वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 हिंदी का एक चैप्टर है नीलकंठ। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। चिल्ड्रन अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो जो लेखक है महादेवी वर्मा, वो अपने घर में एक मोर और एक मोरनी का जोड़ा लाई थी जो कि बच्चे थे। ठीक है, तो जो मोर है, मोर की गर्दन बहुत नीली हो गई थी, है ना, और चमकदार हो गई थी, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था, नीलकंठ। और जो मोरनी थी वो हमेशा उसकी छाया की तरह, जैसे एक इंसान की जो शैडो होती है, जहां जहां इंसान जाएगा वहां वहां आपकी शैडो जाएगी, उसके साथ रहती थी, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, राधा। तो आंसर कैसे लिखोगे, मोर की गर्दन नीली चमकदार थी, देख रहे हो, है मोर की गर्दन नीली और चमकदार, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, इसलिए मोर का नाम क्या रख दिया, नीलकंठ। तथा मोरनी सदा उसके साथ उसकी छाया की तरह रहती थी, जैसे शैडो होती है ना, साथ में रहती है, ऐसी मोरनी हमेशा मोर के साथ रहती थी, इस आधार पर उसका नाम राधा रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। चिल्ड्रन अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो जो महादेवी वर्मा थी उनके घर में बहुत सारे जानवर रहते थे और जाली के एक बड़े से घर में रहते थे। तो जब जाली के बड़े से घर में मोर और मोरनी के बच्चे पहुंचे तो दूसरे जानवर इतने ज्यादा खुश हुए, जिस तरह से नए दूल्हा और नए दुल्हन का स्वागत होता है ना, घर वाले इस तरह से स्वागत करते हैं नए दूल्हे दुल्हन का, उसी प्रकार से उनका भी स्वागत किया गया बहुत ज्यादा। तो आंसर कैसे लिखोगे, जाली के घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत बड़े ही प्रेम से, सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए, सारे जानवर, बड़े ही प्रेम से ऐसे किया गया जैसे कि नए विवाहित जोड़े, है ना, न्यूली वेड कपल होता है, नई दुल्हन आती है, नया दूल्हा आता होता है, तो उनका सब लोग स्वागत करते हैं, उसी तरह से इनका भी स्वागत किया गया। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। तो जो लेखिका थी, एक तो उसको नीलकंठ का क्या बहुत पसंद था कि वो लेखिका के को देख के हमेशा अपने पंख खोल लेता था, और इसको बोलते हैं कि मोर डांस कर रहा है, एक तो ये वाली बात बहुत अच्छी लगती थी। दूसरा, लेखिका को यह बहुत अच्छा लगता था कि जितने प्यार से लेखिका के हाथ में जो हथेली पे जो चने रखे रहते थे वो खाता था, और अपनी चोंच को इस तरह से घुमाता था कि लेखिका को चोट ना लग जाए, तो ये वाली बात बहुत अच्छी लगती थी। तीसरा, लेखिका को ये वाली बात बहुत अच्छी लगती थी कि जो नीलकंठ यानी कि जो मोर था, वो दूसरे जानवरों को बहुत प्रेम करता था और दयालु था, काइंड हार्टेड था। एक बार उसने एक खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। तो ये तीन चीजें आप लिख सकते हो। तो आंसर में कैसे लिखोगे, लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं बहुत भाती थी। नंबर 1, पंखों को तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़े हो जाना, अभी हमने देखा था ना, वो लेखिका को देखकर अपने पंखों को खोल लेता था। दूसरा, हथेली पर रखे भुने चनों को कोमलता से उठाकर खाना, तो लेखिका के हाथ में जो चने होते थे उनको बड़ी कोमलता के साथ बहुत सावधानी पूर्वक उनको वो खाता था। और तीसरा, दूसरे जानवरों की रक्षा करना, किसी भी मुसीबत के टाइम पे वो दूसरे जानवर जो बाड़े में रहते थे, जाली घर में रहते थे, उनकी वो रक्षा करता था। नेक्स्ट, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। चिल्ड्रन सबसे पहले समझो, उस जाली के अंदर सारे जानवर बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन जब एक बार एक कुब्जा मोरनी को उसमें डाला गया जिसके पैर में चोट लगी हुई थी, वो सबसे लड़ाई करती थी, सबको मारती थी, और उसको ये पसंद नहीं था कि मोर के पास दूसरी मोरनी या दूसरे जानवर आए। तो मतलब जिस जाली के अंदर सारे के सारे जानवर बड़े प्यार से रहते थे, उस एक कुब्जा मोरनी के आने से पूरा का पूरा जो परिवार है वो बिखर गया। तो आंसर कैसे लिखोगे, जाली के बड़े घर में सभी जानवर प्रेम से रहते थे, किंतु जब टूटे पंजे वाली एक और मोरनी को जाले वाले बड़े घर में रखा गया, तो सारे जानवर बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन जब टूटे पंजे वाली मोरनी को उसके अंदर में रखा गया, उसने वहां की शांति, ये की में बड़ी मात्रा आएगी, वहां की शांति भंग कर दी और सभी जानवरों को परेशान करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने सारे जानवरों से वो लड़ती थी और उसने सबको परेशान करना शुरू कर दिया।
गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाल घर में बंद रहना कठिन क्यों हो जाता था? अब वसंत ऋतु चिल्ड्रन इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग। जैसे ही स्प्रिंग आता है, बारिश होती है, हर जगह हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, नए नए फूल खिल जाते हैं, हर जगह खुशबू आ जाती है। तो ऐसे में कोई भी बर्ड क्या चाहेगा या मोर क्या चाहेगा कि वो बंद रहे एक कमरे के अंदर या वो खुला घूमे। और तो ये इसीलिए ये जो मोर था, जो नीलकंठ था, वो ये चाहता था कि वर्षा ऋतु में मुझे खोल दिया जाए और मैं बाहर घूमूं। तो आंसर कैसे लिखोगे? बसंत ऋतु मोर की प्रिय ऋतु होती है। ऋतु मतलब सीजन। जो स्प्रिंग होता है वो मोर को बहुत पसंद है। इसमें पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, नए फूल खिल जाते हैं, वातावरण में खुशबू हो जाती है। इसलिए अब इसलिए के बाद ये पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से लिखा है। इसलिए वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाल घर में बंद रहना कठिन हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? तो चिल्ड्रन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो कुब्जा मोरनी थी वो क्या चाहती थी कि मोर बस मुझसे ही बात करे। ठीक है, पजेसिव थी वो मोर को लेके, और वो नहीं चाहता था जो मोर है, नीलकंठ है, वो राधा के पास जाए। तो इसीलिए बस वो मोर से तो प्यार करती थी और सारे जानवरों को परेशान करती थी, मारती थी। इसीलिए कोई भी कुब्जा का दोस्त नहीं बन पाया। आंसर कैसे लिखोगे? जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, परंतु कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कुब्जा किसी के साथ मित्रता करना नहीं चाहती थी, किसी से भी वो फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी, सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वो चाहती थी कि मोर बस मेरी सुने और मेरे पास पास रहे। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता हो। चिल्ड्रन अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो एक बार एक सांप आ जाता है खरगोश को खाने के लिए, लेकिन खरगोश के बच्चे को वो बचा लेता है। कैसे बचाता है? जब नीलकंठ ने खरगोश की चीख सुनी, जैसी उसने चीख सुनी वही रो रहा है, तो वो जल्दी से सांप के पास आया। ठीक है, नीलकंठ ने सांप पर चोंच से प्रहार किया। चिल्ड्रन जो सांप होता है वो दुश्मन होता है किसका? मोर का, और मोर उसको मार डालता है। तो अपनी चोंच से इतने प्रहार किए जिससे खरगोश की जान बच गई। तो फाइनली जो हमारा नीलकंठ यानी मोर है, उसने सांप को मार के खरगोश की जान बचा ली। नीलकंठ के स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं हैं? नीलकंठ का दयालु स्वभाव था, उसने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया था। दूसरा, वो सभी पक्षियों के साथ मिलजुल के रहता था, मिलजुल के। अन्य जीव जंतुओं को वो अपना संरक्षण का मतलब है कि किसी को, सबको वो प्रोटेक्ट करता था, जैसे उसने खरगोश को प्रोटेक्ट किया है ना, मुसीबत आने वाले समय पे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नीलकंठ ने किसको मारकर खरगोश के बच्चे को बचाया था? किसको मारा था नीलकंठ ने? स्नेक यानी सांप को, ईगल यानी बाज को, या नन किसी को? देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट में। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।